समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। समय पर, तो समय कौन सा? जिस अर्थात कोई सामने बहुत गुस्सा करता है, इंसल्ट करता है, कुछ बोलता है, हमारे इच्छा के विरुद्ध कुछ हो रहा है, ऐसे समय पर भी तो सहन शक्ति चाहिए। तुरंत उस समय याद नहीं आता है, परिस्थिति पूछ के नहीं आती है, अचानक आती है। तो अचानक परिस्थिति आई तो उस समय गुण शक्ति यूज कैसे करे? तो वो कर सकता है जिसकी बुद्धि फ्री है, किसी के प्रभाव में नहीं, किसी व्यर्थ विकल्पों के प्रभाव में नहीं, फ्री है। तो फ्री बुद्धि के अंदर, और जिसके अंदर ज्ञान से भरपूर है, बुद्धि ज्ञान से शक्तियों से भरपूर है, तो वो बुद्धि उस समय जो अंदर शक्ति भी है, समझ सोच के रखा इस समय ऐसे करना है, ज्ञान भी है, समझ है, और बुद्धि उसी समय परख कर निर्णय कर शक्तियों को गुणों को यूज करती है। अगर बुद्धि के ऊपर पहले से कोई और प्रभाव है, परिस्थिति आती है तो यूज नहीं कर सकता है, तब ये क्रिटिकल है। परिस्थिति किसी को पूछ करके नहीं आती, अचानक कुछ आ जाता है। अगर पहले से ही बुद्धि के अंदर गुण शक्तियां है, सोच के अनुभव करके रखा है, इस समय ऐसे करना है, इस समय ऐसे करना है, तो अनुभवी कहा उसको, तो वही परिस्थिति पर शक्तियों को गुणों को यूज कर सकता है, नहीं तो नहीं। फिर बाबा ने कहा नाजुक पने के संकल्प को समाप्त करो। नाजुक पना मना अपनी कमजोरी, कुछ कारण बताना, आज ये था, ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो वो छोड़कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले, हमें रचना पड़ेगा। वी हैव टू क्रिएट। अपने आप नहीं आता है। आज की कलयुग दुनिया में अपने आप अच्छे विचार आ जाए संभव ही नहीं है। कितना भी ज्ञान सुनो आप, तो भी चारों तरफ वातावरण ऐसे है नेगेटिव, इतना फुल है, इतनी चिंताएं है, तो ऐसी परिस्थिति में डर है, भय है, कोई निश्चिंतता नहीं है। ऐसे समय पर अच्छे विचार अपने आप आवे, ये संभव नहीं है। इसलिए संग और वातावरण और मूल्यों का अच्छा अध्ययन, और अपने आप को एंगेज रखना चाहिए, इसको सुनाना चाहिए, इसको सुनाना चाहिए, ऐसे करके करेंगे तो कहीं एक्टिव रहेगा। नहीं तो अपने आप ज्ञान का चिंतन करें हम, जो अच्छे विचार अपने आप आए, ये दिखाई नहीं दे रहा है ना? ऐसे अनुभव है ना, क्योंकि वातावरण परिस्थिति अलग है। तो इसको देखते हुए एक आज अच्छा एक टॉपिक रखा है, उस टॉपिक पर एक्सप्लेन करता हूं। क्या टॉपिक है? कि योग ज्वाला से मिटाए विष ज्वाला। अभी चारों तरफ विष की ज्वाला है, उसके वर्णन करने की जरूरत नहीं। बीमारी है, दुख है, दर्द है, समस्या है, बहुत कुछ है, चारों तरफ विष है। तो इस विष की ज्वाला है, तो इसको कैसे मिटा सकते हैं? तो योग ज्वाला। तो वो योग ज्वाला, विष ज्वाला, ये सब क्या है? तो उसके लिए तीन अलग अलग ग्रुप है, पॉइंट्स है। एक है योग ज्वाला क्या चीज है, ज्वाला बन जाती है। योग अपने आप ज्वाला नहीं है, वो कब बन जाती है। दूसरा विषय ज्वाला क्या है, विषय अग्नि कहते हैं, तो ये क्या चीज है ये। फिर इन दोनों को मिटाने के लिए विधि क्या है, विधि विधान क्या है, ये बातें स्पष्ट होती है, तब योग अग्नि ज्वालामुखी है, ये सब स्पष्ट होता है। नहीं तो मिक्स हो जाता है। तीन चीजें क्या है, तीन बातों में स्पष्टीकरण चाहिए। पहले कहा कि योग ज्वाला है, अगर वो मसाला लगा होता है, तो वो दूसरे एक से अगर घर्षण करेंगे
तब जाके आग जलेंगी, अपने आप नहीं जलेंगी। लकड़ी भी है और वो मसाला भी है लगा हुआ, तो अपने आप नहीं जलेगा। दूसरे के साथ ऐसे और एक चीज चाहिए, उसके साथ घर्षण करेंगे तो घर्षण से आग जलती है। तो हमारे अंदर भी आप कितना भी मन में विचार करो, इट्स अ एनर्जी, माइंड इज अ थॉट, तो उससे पॉजिटिव शक्ति मन बिजी रहेगा। लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी तैयारी होना चाहिए, एक शक्ति आनी चाहिए, वो नहीं होंगी। हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट, क्यों? उसके बीच बीच में बुद्धि के अंदर और कोई कोई बातें याद आएंगी, तब हम कहते हैं एकाग्रता नहीं होती है, कंसंट्रेशन नहीं होता है ना। कर्मों में जो कुछ सोचते हो एकाग्र हो कर नहीं सकते मन को, तो उसके साथ बुद्धि है, बुद्धि के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, वो बीच बीच में आता है। तो ये दोनों चीज चाहिए, थॉट एनर्जी भी चाहिए, लेकिन वो किसके साथ? बुद्धि के साथ। जब आप घर्षण करते हो उसके साथ, उसको साथ यूज करते हो, तो इन दो मन, विच थॉट इज अ पावर, संकल्प शक्ति है, संकल्प है, ये संकल्प बुद्धि को देना चाहिए। तो बुद्धि उसको घर्षण करती है, रोटेट करती है। जैसे करंट आपने मोटर को दिया, तब मोटर घूमता है, तब फैन घूमता है। अपने आप करंट कुछ नहीं करेगा, तो उसको एक साधन को देना पड़ेगा वो। तो ये बुद्धि को देंगे तो बुद्धि के अंदर रोटेट होता है, बुद्धि एक्सेप्ट करती है, तो उसको सोचती है। जैसे मैं कौन पूछा, तो ये आपने करण बुद्धि को दिया, ये सूक्ष्म चीज है, जानना चाहिए। आध्यात्मिकता है। अग्नि कब बनती है अपने अंदर, पॉजिटिव एनर्जी कब बनती है? तो बुद्धि के अंदर जब चला, एक अपने आप चलेगा, उससे जो प्रोडक्शन बाहर जो आएगा वो एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी है। अगर मन में हम एक टोटल मिल करके मन कहते हैं कि अंदर मैकेनिज्म पता नहीं चलता है। अब ये साइंस ने कई बातें करके दिखाया है, इसलिए हमें साइंस एंड साइलेंस, तो हमें अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। हमारे मन में क्या चलता है, बुद्धि का रोल क्या है, ये दोनों जब चलते हैं, इसलिए कहा कंसंट्रेशन विल ब्रिंग परफेक्शन। तो जो हम अग्नि चाहते, एक शक्ति एनर्जी तैयार चाहिए, तो ये मन और बुद्धि दोनों को यूज करना जरूर चाहिए। जो कुछ पढ़ते हो आप, जो कुछ सुनते हो, समझ में आना चाहिए, तब तब बुद्धि भी चाहिए, मन और बुद्धि। इस द लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, ये दोनों चीज चाहिए, मन और बुद्धि। तो यहाँ एनर्जी कब तैयार होंगी, उसका एक्सप्लेनेशन अग्नि का है। ये ज्वाला, इसके अंदर आप अच्छी तरह से चिंतन करते हो, आत्मचिंतन, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। तो ये आत्मचिंतन जितना आप करते हो, तो उसके अंदर ये अग्नि बढ़ती जाएंगी, ये ज्वाला के अंदर एक पावर आएगा, पावरफुल एक ज्वाला होगी। तो ज्वाला कब बनती है ये पता होना चाहिए। तो इसलिए कहा ज्वाला क्या है, वो कब बनती है, ये दोनों मिल करके जितने हम अच्छी तरह से चिंतन करेंगे इसके अंदर, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तब ये एनर्जी क्रिएट होती है। तो ज्वालामुखी योग कहते हैं, है ना, योग अग्नि, ज्वालामुखी योग, ये क्या चीज है, कैसे होती है ये है ज्वालामुखी योग करने के लिए सब। ज्वाला क्या है, फिर आया विष ज्वाला क्या है। ये ज्वाला, ये विष को, पॉइजन को खत्म करता है। तो कैसे विष ज्वाला कैसे होंगी, ये कहां से आई? हाँ, इसका भी नॉलेज चाहिए। जो हम अन्न खाते हैं, अन्न से शक्ति बनती है,
तो वो फिजिकल एनर्जी, तो वो एनर्जी इस शरीर को, 5 गुण है, काम क्रोध लोभ मोह, ये शरीर के 5 तत्वों के गुण हैं। जैसे अग्नि है, गर्म है, पानी है, उसका मूल गुण है ठंडा है। तो ये 5 तत्वों से बना हुआ है, इसके 5 गुण हैं। उसको अगर ये जो हमने अन्न खाया, वो शक्ति इन 5 गुणों को मिल जाती है, तो वो पावरफुल होंगे। क्रोध अग्नि आएंगी, काम अग्नि भड़केंगी, क्योंकि उसके अंदर आपने तेल डाला। इसलिए साधु संत देखना अन्न नहीं खाते हैं, दूध पिएंगे या फल खाएंगे, कि अन्न से एनर्जी क्रिएट होंगे ना, वो शक्ति है। तब कहा जो पवित्र है वो योगी है। दीपक जलना चाहिए तो तेल चाहिए। अगर तेल नहीं है अच्छा प्योर, तो दीपक नहीं जलेगा, अग्नि जलेगी नहीं, भटकेंगे नहीं, एकदम प्योर तेल चाहिए। तो यहां भी दीपक अच्छा जलना चाहिए तो तेल चाहिए। तो ये जो एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी जो अन्न से उत्पन्न होती है, तो वो इस शरीर 5 इंद्रियों को, 5 तत्व गुणों को मिल जाती है, तो वो पावरफुल होंगे। आप कहो कि मुझे क्रोध कंट्रोल करना है, संभव नहीं। आप उसको फीडिंग कर रहे हो। आपको काम को कंट्रोल करना चाहिए, एक अवगुण है, और उसको आप फीडिंग कर रहे हो। उनको कंट्रोल करने से पहले उनको जो फीडिंग हो रहा है उसको कंट्रोल करो, उसका यूज कम करो। वो उनको तेल ना मिले, एनर्जी ना मिले। अगर एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी को यूज करो। तो उससे जो विष जो तैयार हो रहा है, ये 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह, ये अग्नि का, ये नरक के द्वार का। हाँ, लेकिन इसको कैसे बुझाए, पहले ये कहाँ तैयार होती है, ये क्या चीज है, ये समझना चाहिए। अपने आप बिना समझे आप उसको कंट्रोल करने जाओ तो पता ही नहीं है कैसे करना है। इसलिए कहा सात्विक अन्न से सात्विक एनर्जी। अगर हमने ऐसी कोई चीज खाया तो उससे शक्ति बनेगी। तो हमें नॉलेज चाहिए, ये खाने से क्या होता है, ये खाने से क्या होता है, किस फूड फल से क्या होता है, क्या खाने से क्या बनता है, कौन सी एनर्जी क्रिएट होती है, उसका क्या रोल है, वो कहाँ फोर्स करेंगी। उदाहरण, अगर आप देखो, प्याज काट लो, आंखों से पानी आता है, क्यों? आंख, प्याज तो वनस्पति है, आंखों का लगा ही नहीं है। इट इज इफेक्ट। इन सब बातों को जानना चाहिए, क्या खाने से क्या, सात्विक अन्न क्या, तमो प्रधान अन्न क्या, उसका हमारे शरीर पर, हमारे 5 इंद्रिय गुण है ना, शरीर के ऊपर, किस अंग पर, किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सबका नॉलेज चाहिए। वो विस्तार होता है। तो इतना डिटेल वो फिजिकल साइंस बहुत लोग जानते हैं, इसलिए बहुत लोग एक्सप्लेन नहीं करते इसको, क्योंकि फिजिकल साइंस है। अब उस शक्ति को, उसको कहा ब्रह्मचर्य शक्ति, उसको कहा पवित्रता की शक्ति। तब कहा जो पवित्र है वो योगी है। योग के लिए पवित्रता की शक्ति चाहिए। तो जब आप जो आप पॉजिटिव एनर्जी विचार करना चाहते हो, वो नहीं होता है, नेगेटिव आता है। कि हम जो इनपुट चारों तरफ से लेते हैं वो नेगेटिव है। मोबाइल, टीवी, सुनना, व्यक्ति का आचरण, इस कलयुग के अंदर चारों तरफ नेगेटिव है। तो क्या करें? तब दिया कि आत्मा इज पॉजिटिव। तो कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा आप आत्मा का चिंतन करो, कम से कम सवेरे और शाम को जब योग में बैठते हो। सारा दिन करना चाहिए, संभव नहीं है, हो नहीं सकता है। हम निरंतर योग की जगह बैठ के योगी नहीं है, सारा दिन काम करना है। तो सवेरे कम से कम आपने एक बार वो पॉजिटिव एनर्जी को जागृत किया, इस एक्टिवेट किया। इसलिए कहा एक्टिवेट योर कॉन्शियस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियस। तो एक्टिवेट करना, तो उसका अगर आप 5-10 मिनट आत्मचिंतन करते हो, चिंतन करने की व्यवस्था बताया था। मन प्रश्न करता है, बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट जरूर चाहिए। सिर्फ मन एक ही चिंतन कर रहा है
बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके अंदर। बुद्धि और कुछ बीच में दूसरे विचार आए और कुछ आया, कुछ नहीं भी आया तो भी उससे जो एनर्जी बननी चाहिए अग्नि, वो नहीं बनती है, पावर नहीं है। उदाहरण, जैसे कोई एक पोएट है, किताब लिखना है, वो मन लिखता है, ही इज अ राइटर, ही इज क्रिएटिंग, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी एनर्जी तैयार नहीं होती है। ही इज नॉट पीसफुल, ही इज नॉट काम कूल, ही इज नॉट डिवाइन, ही इज अ राइटर। तो मन उसका उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहां जानना चाहिए हमको, जो एक अग्नि चाहिए, तो इस अग्नि को मेटा पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए इन दोनों का मिलना जरूरी है, और उसको मिलाने की विधि भी बताया। तो ये फिर हम अगर करते तो पॉजिटिव एनर्जी तैयार हो गई, उसको और भाषा में ओरा कहा, और भाषा में कुंडलिनी कहते हैं, कुंडलिनी जगाओ, आध्यात्मिक भाषा में कुंडलिनी का, साइंस की भाषा में ओरा कहा। इसका पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो जो आप क्रिएट करें तो उसको चारों तरफ एकदम नहीं दिखाई देगा, इट विल टेक टाइम। अगर हम रेगुलर 10-15 दिन, एक महीना, सिर्फ रोज रेगुलरली 15 मिनट से आधा घंटा सवेरे और शाम आत्मा का ही चिंतन करते हैं रेगुलरली, तो आप एक महीने के बाद, थोड़े समय के बाद, आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ओरा क्रिएट करते हो। कॉन्स्टेंटली वी आर क्रिएटिंग इट, ब्रेकिंग नहीं है। और सारे दिन में कर्म करते हुए अटेंशन रखते हैं, ज्यादा नेगेटिव में नहीं। तो अगर ये अभ्यास करते हुए, यू कैन सी ओरा, पॉजिटिव अराउंड, एनर्जी अराउंड, ये कहा योग का कवच। पॉजिटिव एनर्जी के अंदर किसी प्रकार के बाहर का जो नेगेटिव एनर्जी का फोर्स है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेल्फ प्रोटेक्शन। अब इसको योग, और एक योग अग्नि, और एक हमको अब ये मिला, तो उसके अंदर हम कितना भी पॉजिटिव करें तो वो इतनी पावरफुल नहीं बन सकती है, पॉसिबल नहीं है। तब आया कि हमको सुप्रीम एनर्जी चाहिए। तो हमारे पास इस मेडिटेशन के द्वारा जो एनर्जी, मेडिटेशन विथ होम, सुप्रीम एनर्जी, और वो कौन, वो भी चाहिए। वो सुप्रीम कौन है, भगवान कौन है, वो सुप्रीम एनर्जी क्या है। उसने क्या कहा, उसने कहा आई एम द प्यूरिफायर। नहीं तो बहुत लोग कहेंगे ये भी भगवान, वो भी भगवान, हाँ सब भगवान ठीक है। दे सेड, उन्होंने कहा वो एनर्जी प्यूरिफाई करेंगी। किसी ने क्या, किसी लक्ष्मी ने, राम ने, हनुमान ने, किसी ने नहीं कहा आई एम द प्यूरिफायर। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा आई एम द प्यूरिफायर, क्षमा करेंगे, है ना, आई लव यू, लेकिन आपके पाप को मैं मिटाऊंगा, ऐसे किसी धर्म गुरु किसी ने नहीं बोला। तो वो सुप्रीम एनर्जी कौन, उसका भी हमें नॉलेज चाहिए। ऐसे नहीं भगवान कहने से हो गया, वो सुप्रीम एनर्जी, तो उससे कांटेक्ट कनेक्ट करना है। तो पॉजिटिव एनर्जी, वो भी एक पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी उस पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करती है। तो उसकी विधि है, जब से आपने पॉजिटिव चिंतन किया, तो भगवान कौन पूछते हो, बुद्धि को नॉलेज है, दैट पॉजिटिव एनर्जी उसी डायरेक्शन में जाती है। तब कहा इट इज अ रिसर्च ऑफ इटर्नल ट्रुथ, ये सत्य की खोज है। जितनी आपकी पावरफुल एनर्जी है, जैसे अच्छा आपके पास कैमरा है, तो आकाश में ढूंढते हैं साइंटिस्ट, और ग्रह कहाँ कहाँ है। तो वो कैमरा जो है, तो वो बहुत अच्छा चाहिए, ढूंढते रहते हैं, दे आर डूइंग रिसर्च, स्पेस के अंदर रिसर्च करते हैं। हम भी रिसर्च कर रहे हैं। भगवान जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो हमारे को हमको चाहिए, तो प्यूरिफाई करे हमको, वो कौन सी एनर्जी किससे मिलती है। नेगेटिव एनर्जी है, देखो तुरंत कनेक्ट होंगी, बाहर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज है, पॉजिटिव नहीं मिलेगी। तो ये पॉजिटिव एनर्जी जितनी हम पावरफुल करेंगे, तो वो पॉजिटिव एनर्जी तो इसको कनेक्ट करेगा, तब आपको लगेगा समवेयर आई एम कनेक्टेड। तब कहेंगे हम ज्ञान दिया, तो वो कौन, वो पवित्रता का सागर है। उस एनर्जी से बात करने लग जाओ, आप कैसे प्योर हो, आप कैसे प्यूरिफाई करते हो, थिंक अबाउट दैट।
तो आप कैसे पीसफुल हो, पीस क्या है, तो उसके ऊपर हम जितना 5-10 मिनट जैसे और चिंतन करेंगे उस एनर्जी के ऊपर, तो वी आर क्रिएटिंग पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी। तो वो पावरफुल एनर्जी दोनों मिले, वो एनर्जी इस एनर्जी को क्लीन करता है, हील करता है, चार्ज करता है, प्यूरिफाई करता है। तो जब कहा योगी की काया शीतल, नहीं तो योग बहुत प्रकार के हैं, प्राणायाम भी योग कहते लोग, है ना, और कुछ अलग अलग चीज है, तो इसलिए ये एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो हमारे अंदर अभी हमारे अंदर नेगेटिव जो है, एक ड्रीम्स, एक थॉट्स, पता चलता है हमको उस एनर्जी को जो हमने एक्यूमुलेट करके रखा है, जो मन में बार बार न चाहते हुए आता है, और बाहर का नहीं, इनसाइड है। आप कहेंगे मैंने बाहर का सब कट ऑफ किया, कुछ नहीं, इनसाइड है। तो इनसाइड जो एनर्जी है, जो एक्यूमुलेट हुई है स्पिरिचुअल, उसको क्लीन करता है वो, सो ही इज ए प्यूरिफायर। तो उससे उसको कहा योग अग्नि। तो कैसे ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं, तो वो हम उधर कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। जैसे चुंबक, अगर लोहा कहीं भी, चुंबक ऐसे ही घुमाओ, लोहा कहीं भी पड़ा हो तो खींच लेगा। अगर सोने का एक टुकड़ा रख दो, चुंबक घुमाओ, नहीं। और इस समय संगम का, इस समय वो पॉजिटिव एनर्जी नजदीक आया है, हमारे नजदीक आया है। तो कहता है कि आप थोड़ा सा भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो तो मैं पकड़ लेगा, कि बिकॉज इज अ प्योर एनर्जी। किसी ने उसको भगवान का और अलग भाषा ये, तो वो प्योर एनर्जी पृथ्वी के नजदीक आ रहा है, तो उसको हमने संगम युग कहा। ये समय है, इस समय पृथ्वी के नजदीक है। तो पृथ्वी पर रहने वालों को अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट करते हो, यू कैन कैच हिज पावर। और उस पावर से आप देख सकते हो कि हमारे अंदर जो नेगेटिव का पावर है, अगर हम रेगुलर करते थोड़ा समय, तो यू कैन सी कि हाँ हमारे अंदर चार्ज हो रहा है, क्लीननेस आ रही है। तो वो आपको दिखाई देगा कि हमारे अंदर ड्रीमलेस, नेगेटिव ड्रीम्स मिटते जा रहे हैं, नेगेटिव विचार जो आते थे वो कम होते जा रहे हैं। तो उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, स्पिरिचुअल फेथ बढ़ता है। स्पिरिचुअल फेथ है तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर प्रोग्रेस है। तो स्पिरिचुअल के अंदर प्रोग्रेस है तो डिविनिटी दिखाई देती है, इन एक्शन, इन वर्ड्स, इन थॉट्स। तब हम कहते हैं ही इज ए डिवाइन पर्सन। ये डिविनिटी कहां से आई, ये स्पिरिचुअलिटी कैसे आएगी? तो ये योग के अंदर लगन, हम मेडिटेशन करें, इतनी ठंडी है, इतना दुख दर्द है, भाई उठ करके योग क्या करें, योग कैसे लगेगा? इन सब सॉल्यूशन का ये, और एक ही नहीं है, अपना ही नहीं है, अगर आप रेगुलर करते हो, यू आर रेडिएटिंग दैट, यू आर स्प्रेडिंग दैट। तब कहा योग अग्नि से ये विश्व अग्नि को हम समाप्त कर सकते हैं। पहले व्यक्तिगत, पहले इसको समझना है, समझ करके क्यों इस प्रकार करना चाहिए, इस विधि से क्यों करना चाहिए, क्या होगा, व्हाई दिस सिस्टम यू हैव टू फॉलो। तो ये दोनों अच्छी तरह समझना है। तो आजकल क्या कमेंट्री सुनो, सुनना हो गया। सो वी आर नॉट क्रिएटिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी। तो अगर आप बैठो तो आपको नींद आती है, दूसरे विचार आते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, योग नहीं लग रहा है, जो हम जो कुछ चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, तो वी हैव टू क्रिएट। एक बार सुनना जरूर है, एक बार ज्ञान सुन लिया, अब एकदम न्यू है, तो उसके लिए पहले इंफॉर्मेशन देने के लिए कमेंट्री है। जैसे हम पुराने हो गए, नाउ वी हैव टू क्रिएट, क्योंकि हमें पता चल गया, तो हमें वो शक्ति को ग्रहण करने के लिए फ्रीक्वेंसी मीट चाहिए, वो पॉजिटिव एनर्जी एनर्जीज को पुल करेगा। तो हम तब कहता, जंग बाबा एग्जाम्पल देता है, सुई पर जंक लगा है
चुंबक लगता नहीं, खींचता नहीं है। बाबा के टचिंग। और एक छोटा सा एग्जांपल दूं रामनाथ, अभी आप इसको और विस्तार। पहले तो मेरे को हाँ बहुत अच्छा लग रहा था, हमें बोलने वाला नहीं था आप। हाँ आपको 30 साल पहले की दीपक जलता है, मेरे को सब याद है। आपको मालूम है ना, दीपक जलता है, तेल कहाँ गया, तेल कहाँ गया, हमको हमको समझाते थे, कुमार लोगों को समझाते थे अच्छी तरह से। हम्म, और एक छोटा सा एग्जांपल राम हमें बोलने, आप जैसे आपके लाइफ है, जिन्होंने डेडिकेटेड होके करते इस नॉलेज को, उनमें और नहीं, जो आप जो एग्जांपल दे रहे थे उसमें छोटा सा एग्जांपल, जैसे एनर्जी को क्या होता है, आपको इनवाइट करना पड़ता है। बोलते कि जैसा तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, यू इनवाइट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। पर जब एनर्जी आता है ना आपके पास, देन अगेन यू हैव टू लेट द एनर्जी एंटर इनसाइड यू आल्सो। अगर हमने इनवाइट कर, जैसे मैं आपको छोटा सा कल का एग्जांपल देता हूं। जैसे यहाँ पर क्या होता है, घर के चारों बाजू में यहाँ वो उसको बोलते हैं ना, टर्माइट्स बोलते, तो टर्माइट्स लग जाते हैं। तो टर्माइट वाला को मैंने उसको धन भी दिया, पैसा दिया था मैंने। उसने आया और आ करके उसने नक किया डोर में। मैं बहुत बिजी था, बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल चल रहा था। फिर भी उसने आया, क्योंकि हमारे बिना परमिशन के वो हमारे घर के चारों बाहर भी देख नहीं सकता है, चेक नहीं कर सकता है। तो भगवान बार बार बोलता है, इसलिए तुमने मेरे को बुलाया, इनवाइट तो किया, और कभी कभी तुम दरवाजा नहीं खोलते हो। क्योंकि हम इसलिए नहीं खोलते हैं कि, इसलिए वो गुजराती भजन में बोलते हैं, पर्दा तुम खोलते नहीं हो। तो जब एंट्री नहीं करेगा ना कोई, तो क्या होता है, जब एंट्री करेगा ना, जैसे आपने, आपके पास ऑप्शन था, बाकी बिजनेस था, ये था, पर आपने वो एंट्री किया, आपने बोला कि मुझे सरेंडर हो जाना है। आपके अंदर वो विचार आया, आप दूसरे के अंदर क्यों नहीं आए, इतने लोग तो आ रहे थे। तो आपने वो एंट्री करके सरेंडर, वो थॉट लेके, वो इतनी स्ट्रांग थॉट लेके आप आए 78 से आज तक आप बैठे हैं, पूरे वर्ल्ड को ज्ञान सुना रहे हैं। क्योंकि फिर गॉड को आपने जो एनर्जी दिया, वो फिर उसके आपने अलाउ किया और उसको होल्ड किया उस एनर्जी को। यहाँ लोग हमको क्या होता है, हमको जैसे आपके अंदर कोई एंट्री किया आपके घर में, वो बोलेगा कभी कभी, ये सोफा को तू यहाँ मूव कर, ये रेफ्रिजरेटर को यहाँ रख ले। हमें पसंद नहीं आता है, क्योंकि खास करके यहाँ अमेरिका में भी किसी को आप चेकिंग देंगे, बोलेंगे ये नहीं करो, क्योंकि हमारे अंदर वो ओवर कॉन्फिडेंस है, थोड़ा ईगो है कि हम में है ना, हम तो करते हैं ना, तो ये कौन है बोलने वाला। तो कभी कभी ईश्वर को जब हम अपने जीवन में इनवाइट करते हैं, उसका हक बन जाता है, वो डिसाइड करता है, यू डू दिस, यू डू दिस। जैसा आपने बोला, तू जा, मुझे, मेरे पास भी ऑप्शन था, मैं अपना आराम से मधुबन में रहता था, आपने एग्जाम्पल दिया था, पर उसने बोला नहीं बच्चे, मुरली चला डायरेक्ट देख के, जो होगा अच्छा होगा, जाओ यहाँ से। तो पर उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा वो हमें पता है, मान लो। तो वैसे हम कभी कभी इनवाइट तो करते हैं, पर एंट्री करने के बाद उसकी जो डायरेक्शन है, वो सुनना हमको कभी कभी पसंद नहीं आता है। मैं इतना बोलना था, आप इसके ऊपर और गहराई से सुना हुआ थोड़ा, नहीं? इसको टचिंग कहते हैं। जैसे कहते हैं बाबा की टचिंग, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं। उसको किसने कहा सारा बिजनेस छोड़ दो? अपने बच्चों को भी नहीं दिया। उनका तो बड़े भाई का बेटा था विश्व किशोर भाई, वो अलग बिजनेस करता था। और बाबा का दामाद था आनंद किशोर दादा, वो भी बिजनेस करता था। उन सबको निकाल लेकर के अपने पास लेके, और बच्चे थे, नारायण दादा था, किसी को, बच्चे को भी, किसी को बिजनेस किसने सिखाया? जैसे पॉजिटिव एनर्जी कांटेक्ट में आई, दैट्स अ सुपीरियर एनर्जी, तो क्या वो एनर्जी नजदीक आई। अभी इनके पास कैसे आए? बाबा के पास भी देखो, उन्होंने भी पहले सब कुछ करता था, पूज विष्णु की पूजा करता था, सवेरे उठते गीता पढ़ता था, कुछ पॉजिटिव था, एकदम नेगेटिव नहीं। तो पहले हमें एक पॉजिटिव हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो उसको एक व्यवस्थित व्यवस्था में लाया कि आत्मचिंतन करते हो, तो एक पॉजिटिव एनर्जी। तो आत्मचिंतन दुनिया में अभी क्या हो रहा है? ओनली यूज योर माइंड। एक मन ने एक ही चिंतन करने से नहीं, एक लिखने वाला वो मन को यूज कर रहा है, बुद्धि के अंदर उसका और भी एक साथ दूसरे भी कुछ चल रहा है, तो पता नहीं चलता, मन वो लिख रहा अपना कुछ। मन की एकाग्रता, उससे वो पॉजिटिव एनर्जी तैयार नहीं होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा मन और बुद्धि दोनों चाहिए, दोनों अगर चलते हैं, मन पूछता है, बुद्धि जवाब देती है। तो इसको एक विधि बताए कैसे हो ये, कैसे दोनों एक साथ चले। जैसे ठंडा हवा हमको चाहिए, तो कैसे फैन चलेगा? सीधा करंट देने से नहीं, करंट मोटर को देंगे तो वो घूमेगा, उससे जो प्रोडक्शन है, ब्लेड घूमेंगे, हवा फैलेगा। ये साइंस ने हमको करके दिखाया, हाउ इट जनरेट द एनर्जी।
तो यहाँ भी हमारे पास भी तो पॉजिटिव एनर्जी अग्नि, योग अग्नि कैसे बनेगी? पहले हमको ये अग्नि पॉजिटिव एनर्जी करना पड़ेगा, यहाँ संघर्ष करके। फिर सुप्रीम एनर्जी है, शी इज अवेलेबल, वो एनर्जी हम रिसीव कर सकते हैं। आप पूछेंगे वो एनर्जी क्यों चाहिए? ये एनर्जी जितनी हम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना चाहिए, जो हमारा ओरा वाइब्रेशन बने, उतना हमारे पास आज पावर नहीं, वी कैन नॉट। आप सारा दिन भी तपस्या करो तो भी वी कैन नॉट, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर चारों तरफ इतने नेगेटिव का प्रेशर है, तो उस प्रेशर हमारे ऊपर है वो, तो वी कैन नॉट। तो हम थोड़ा सा भी अगर करेंगे तो वही के वेरी नियर, दैट सुप्रीम प्योर एनर्जी, वो नजदीक आया है, तो इजीली वी कैन कैच। और वो एक पीरियड दिया है, इस पीरियड में जैसे सूर्य सदा है, लेकिन सवेरे सवेरे का डी किरणें मिलती है, वही सूर्य है। उसमें एक टाइम है जो आयुष्य आत्मा को, शरीर को जो हम टॉलरेट कर सकते हो एनर्जी, वो सवेरे सवेरे मिल जाती है, क्योंकि डिस्टेंस है, तो वी कैन टॉलरेट हिज एनर्जी। वही सूर्य नजदीक आया दिन में 12 बजे 2 बजे, एकदम क्लोज, तो बहुत जलाएगा चमड़ी को, वी कैन नॉट टॉलरेट दैट हीट। तो यहाँ भी सारे भगवान सारे विश्व में क्यों नहीं, अब भी क्यों? तो अब हमारे पास, हमको अभी जरूरी है कि हम हमारे पास वो एनर्जी नहीं है, डिप्लीट हो गया, एकदम डाउन हो गए हैं। एंड ही केम वेरी क्लोज, और वो कहता आप ये एनर्जी चार्ज कर लो, सारे साइकिल में एक ही दफा मिलता है। तो इसके लिए इस समय को जानना चाहिए, वैल्यू ऑफ समय। समय की वैल्यू ने हम कभी भी करें, बाद में करेंगे, तो उसकी भी जरूरी है समझ। ये सब मिल करके एक साधारण भाषा में बताया। जहाँ फेथ नहीं है तो उनको ये चाहिए, क्यों मेडिटेशन, क्यों कैसे, इस प्रकार से क्यों करना चाहिए? तो ये अग्नि को हमारा पर्पस है कि तब योगी की काया शीतल, ये अपने आप काम क्रोध की आग दुनिया में जो है नेगेटिविटी, ये अपने आप शीतल हो जाएंगे? नहीं, विदाउट हिज एनर्जी। हम अपने ऊपर रूल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रूल ऑन सेल्फ। हम जानते हैं मन में गलत विचार करना कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता मेरे अंदर नेगेटिव ड्रीम्स आ जाए, कोई नहीं चाहता कि फियर हो जाए, हो रहा है। नहीं आप डरो नहीं, कहने से होगा? किसी ने कितने भी कहने से फियर नहीं होगा, इट इज देयर। ठंडी है, आप ठंडी अनुभव नहीं करो, हमारे हाथ में है कि अनुभव करना नहीं करना, इट इज देयर। आई हैव टू प्रोटेक्ट, उस ठंडी का मेरे ऊपर असर ना हो, मुझे कुछ करना पड़ेगा ना, कहने से नहीं होगा। ठंडी आने दो, आएंगी जाएंगी, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा कहने से रहेगा? नहीं, वो ऐसे बोल रहे हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा प्रोटेक्ट करने का, ठंडी मुझे असर ना करे। बाहर का कंडीशन के अंदर आज चारों तरफ नेगेटिविटी समझ में आया, हर जगह पर हर सेकंड इट इज फुल्ली कोटेड। एक धरती को, एक व्यक्ति को नहीं, ये सारे धरती को तब कहा, गज को ग्राहा, है ना, उदाहरण लोगों ने दिया भारत के अंदर कहानियों में। ग्रहण लग गया, कैसे ग्रहण लग गया? तो ये 5 विकारों का ग्रहण, ये नेगेटिव एनर्जी ने पृथ्वी को ही ब्लैक कर दिया। तो उसके अंदर अगर आप खड़े पॉजिटिव तैयार करो, पॉसिबल नहीं है। फिर भी किसी को थोड़ा सा कुछ इसने कुछ किया, तो यू कैन ट्राई। तो बाबा ने एक सिंपल विजिबल छोटा सा दीपक आप जलाओ, थोड़ी रोशनी होगी। अगर रोज इस रोशनी को बढ़ाते रहेंगे, रोज पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते जाएंगे, तो आपके चारों तरफ एक और पहले सेल्फ प्रोटेक्शन। तो अपना घर के अंदर आप एक उजाला कर सकते हो। अगर मास थोड़े 10-12 मिल करके करते हो सोसाइटी के अंदर, यू कैन क्रिएट मोर एनर्जी। तो ऐसे है, इसलिए का मास मेडिटेशन हैज वैल्यू, क्योंकि सारी दुनिया को देना चाहते हैं। वी वांट टू स्प्रेड दिस पॉजिटिव एनर्जी। पहले सेल्फ, तो सेल्फ करने के लिए अपने इंद्रियों पर जी, ये नेगेटिव एनर्जी मुझे मिटाना है पहले, तब तब हमको अनुभव आएगा, हम अपने अनुभव से औरों को बताएंगे, तब दूसरों को भी समझ में आएगा। तो 2 मिलके करेंगे, 4 मिलके करेंगे, 6 मिलके करेंगे,
तब कहा मास मेडिटेशन, एकदम मास मेडिटेशन नहीं होगा, एंड दैट यू हैव टू क्रिएट दिस। तो ये पॉजिटिव ऑरा, ये पॉजिटिव एनर्जी वी हैव टू स्प्रेड। तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स साइंस ने करके दिखाया। देखो इंडिया से आपके पास कैसे चित्र आया, कैसे आवाज गया इतने दूर। तो वो हो सकता है, तो हम भी हमारे वाइब्रेशन भी सारे विश्व में फैला सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस चाहिए। साइंस ने साधनों द्वारा करके दिखाया, उनका भी एक मेडिटेशन ही है, somebody has work on it। उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट, कितने लोग लगे होंगे। अब भी उसी प्रकार बाबा कहता है साइंस के ऊपर साइलेंस। तो ये शांति की पॉजिटिव एनर्जी वी हैव टू क्रिएट, ये अपने आप मिलने वाली नहीं है। तो उसके एक सिस्टम चाहिए। तो एक सिंपल सिस्टम बना दिया। तो उसको कहा कि बैठते आत्मा समझ मुझे याद करो। तो क्यों करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, उसका रिजल्ट क्या, ये सारा क्लियर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। देन इट इज वेरी इजी। तो पॉजिटिव एनर्जी, ये नेगेटिव है तो योग अग्नि। तो कहते योग अग्नि क्या शब्द लगता है सुनने के लिए ठीक है, जिसको विश्वास नहीं है तो उनके लिए क्या है योग अग्नि कैसे है, क्या है ये। तो ये विकारों की अग्नि, इसको कैसे मिटाएंगे, कौन सा पावर है वो। तो लाइक दिस। तो ये तीनों बातें अगर हमको अच्छी तरह समझ में आती है, तब कहा योग अग्नि से, ज्वालामुखी योग कहते हैं, वॉल्केनिक स्टेज, वॉल्केनिक योग, व्हाट इज दिस, इंटेंस योग, व्हाट इज दिस। तो इन सब भाषा है। तो ये भाषा जिसको फेथ है दे विल एक्सेप्ट, जिसको फेथ नहीं है, इसको समझाने के लिए हमारे अंदर एक क्लैरिटी चाहिए इन देयर ओन लैंग्वेज, साइंस की लैंग्वेज में। तो मनुष्य को समझ में आता, सिंपल, बहुत डीप जाने की जरूरत भी नहीं है ना। पॉजिटिव एनर्जी ये, और वो पॉजिटिव सुप्रीम भगवान भी कौन, आपने भगवान का, और कोई किस भाषा में और किसको कहा, नहीं भगवान भी नहीं बोलो। दैट इज पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी। वो एनर्जी पृथ्वी के नजदीक आया है, हमको इस समय यूज करना है। यू कैन चार्ज इफ यू वांट, इट इज अवेलेबल। इसलिए समय दिया है। इस समय में अभी समय वो है, चारों तरफ अंधेरा है, तो लाइट आ रही है, वो लाइट को यूज करो, अपने अंदर चार्ज करो अपने बैटरी। फिर नहीं मिलेगा। उस समय को देखते हुए, तो टाइम को भी जानना जरूरी, किस समय क्या करना है। राइट, समझ में आया। हाँ, तो योग अग्नि क्या है, और ये कौन सी कब कर सकते हैं आप। अगर अपने आप क्रिएट करो नहीं, उसके अंदर भी चाहिए। तो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए हमको भी, शुद्ध अन्न चाहिए, शुद्ध विचार चाहिए। तब का ये सब हो तो हम भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। दैट पॉजिटिव ओरा, हमारे चारों तरफ तो प्रकाश का एक ओरा चाहिए। तो पॉजिटिव ओरा भी कैसे तैयार होगा, वो ये दो चाहिए उसके लिए, शुद्ध अन्न, शुद्ध विचार, शुद्ध संग। फिर कोई पूछेंगे इसके लिए क्या क्या चाहिए, ये सभी इंग्रेडिएंट अगर ये हो तो इट इज वेरी इजी। अगर ये सब नहीं है, किसी का अन्न शुद्ध नहीं है, वो चाहता है मैं मेडिटेशन करने करूं, बैठे तो योग लगता नहीं है, इधर उधर के विचार आता है, डिस्टर्बेंस है, तब कहते हैं आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, एक जगह पर वो बैठ नहीं सकता है। कारण, तो जो इंग्रेडिएंट चाहिए, जो तेल चाहिए, जो कुछ व्यवस्था चाहिए वो नहीं है। तो ये सब हो, वातावरण अच्छा चाहिए, संग अच्छा चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, और पॉजिटिव थॉट्स से क्या करूं मैं बैठ करके। अपने आप बैठने से योग लग जाएगा, अपने आप योग नहीं लगेगा, हमें क्रिएट करना पड़ेगा पॉजिटिव थॉट्स। तो ये तीनों चीजें चाहिए। तो उसको बाबा ने आज कहा, अगर ऐसे हमने सोच करके रखा तो क्या होगा, कोई भी परिस्थिति आएगी, क्योंकि अभी इसके बाद परिस्थिति आने का समय है। वी मस्ट प्रिपेयर, है ना। पता चल गया कि ठंडी आने वाली है, तो वी प्रिपेयर इन एडवांस। आने के बाद ढूंढो तो मुश्किल है, मिल नहीं सकता जो चीज चाहिए। सो यू कैनॉट प्रोटेक्ट अवर सेल्फ।
तो दुनिया में वर्णन करने के लिए ये होगा, ये बीमारी, ये दर्द, हाँ है, इट इज नोन, और वो हमारे पास भी आएंगी। अब हम सुन रहे उनके पास ऐसा हुआ, उसके पास होगा, कब मेरे पास कब आएंगे आई डू नॉट नो। मेरे पास भी वो आएंगी, तब आई एम हेल्पलेस होगा। वो मेरे पास न आवे, दूसरों को देकर वहां तक पहुंची है, तो नाउ आई हैव टू प्रोटेक्ट, इट शुड नॉट कम टू मी। नहीं तो अरे हमारे पास तब रोने लगेंगे तो मीनिंगलेस। यू नो, हमको पता था, उधर आया, इधर तक पहुंचा है, उनके घर में ऐसा हुआ, दुनिया में ऐसा हुआ, हम इंफॉर्मेशन सुन करके अपने को, तो बाबा ने जो लास्ट का नाजुकपना, कमजोरी, कारण नहीं दिखाओ। मुझे जॉब में जाना है, मुझे ये करना है, हाँ सब कुछ करना है, तो मेक ए प्लान। ये कोई भी चीज नहीं करो, नहीं कहा, डू एवरीथिंग बट मेक ए प्लान। इसके लिए क्या किया? अभी ठंडी है तो जॉब में नहीं जाते हैं, जैसे सब प्रबंध करते हैं, कपड़ा ऐसा रखते हैं, जूते ऐसे पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ऑल यू प्रिपेयर, प्रिपेयर करके जॉब करते हैं। ठंडी है तो जॉब नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं। तो यहाँ भी यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, किसी से संन्यास नहीं, लेकिन प्रिपरेशन। इसका फाउंडेशन रिकॉर्ड आप एक बार ऐसा तो मैं हजार एग्जाम, आप एक बार पूछ रहे थे ना कि बहन जी को पूछ रहे थे ना कि क्या है ऐसा अमेरिका में सब जाके शादी करता है, बताते। मैं एक पर्टिकुलर आत्मा का एग्जांपल देता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। वो मधुबन में किचन में सेवा भी किया है भाई ने, ठीक है। बहुत अच्छा भाई हो, आज भी बहुत ही बुद्धि है उसके पास, वो हमारा बहुत तेज दिमाग है उसके पास, और उसने मदद भी किया बहुत यहाँ पर लोगों को। तो पर उसको पालना नहीं मिला, जहां भी थे सेंटर नहीं था, इतना पालना भी थोड़ा नहीं मिला। पर कभी कभी हमको अपना पालना करना चाहिए एकदम। आज भी बढ़िया खाना बनाएगा, सब कुछ। मैं बोला मधुबन में किचन में सेवा किया उसने। बाद में अमेरिका आया, उसने अमेरिका आया और बहुत बुद्धि है, काम किया उसने। और वो सेंटर भी चलाते थे मिल करके, दो भाई मिल करके, और दूसरा भाई को भी आप जानते हो, ठीक है, हम खाली नाम नहीं बताना चाहते यहाँ पर। तो चलाते थे। अचानक राम, आप वंडर खा जाएंगे कि अचानक उसको सवेरे उठा, उसने बोलते हैं मुझे शादी करना है, संकल्प आया उसको अचानक। उसने क्या किया मालूम है? फिर फिजिकल एक्सरसाइज जाकर के $90 का डीवीडी खरीदा और एक्सरसाइज, शरीर का एक्सरसाइज करना शुरू किया ताकि मैं पतला दिखूं। देखो आत्मा की कॉन्शियस की शिफ्ट कैसे होता है। देखो तब तक वो आत्मा जो भी है, जैसा भी सोचता था, लेकिन अगर अपने कंसिस्टेंटली जो मेंटेन नहीं किया, इसलिए एवरीडे योग करना, एवरीडे ज्ञान ये करना बहुत जरूरी है। अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो उसके अंदर वो विचार आ गया, बस नहीं, बहुत एक ही थॉट जरूरी, से इतना उसको नहीं, डिस्ट्रॉय कर। बहुत जरूरी नहीं, चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन खड़े हैं, एनी टाइम दे कैन एंटर, एनी टाइम दे एग्जैक्टली। कैन इन्फ्लुएंस। इसके लिए वो तो खड़े ही है, ऐसे विचार हमारे चारों तरफ राउंड में खड़े हैं, पर एनी उसमें टाइम मैं दे एक कैन। चीज बताना चाह रहा था रामनाथ, खाली खाली काम विकार की बात नहीं, बाबा पांचों विकार की बात क्यों करता है? देखो पर्टिकुलरली उसी आत्मा का मैं बात इसलिए कर रहा हूं। तो वो जब गया, इतना बड़ा स्टेट फार्म, इतने बड़े बिल्डिंग में वो काम कर रहा है, उसके लिए एक सब नई चीज है। उसने देखा, उस वो जो ज्ञान योग करते करते वो भूल गया वो वाला चीज को, वो उसके आइडेंटिटी को भुला करके उसको लगा ऐसी अवस्था, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी एनवायरमेंट में मेरे पास बुद्धि है। उसको बुद्धि का भी अहंकार आया कि मैं इसमें और आगे जा सकता हूं, इसमें और ज्यादा पैसा, और उसने किया भी, बहुत धन कमा सकता हूं। तो धन, लोभ, सत्ता, कलयुग की जो चीजें हैं उसमें उसकी जैसे बुद्धि गया, वो एकदम बाबा का, अव्यक्त बाबा के सामने बैठ के मिलता था, सामने ओम शांति भवन में। मधुबन में सेवा भी किया। आज आज वो चला गया, क्यों मालूम है? उसके अंदर उसने विकारों को अलाउ किया। भाई मैंने बोला ना, एनर्जी को आपने इनवाइट किया और एंट्री एंट्री पॉइंट भी दिया आपने। वंस दे एंटर, आपने बोला कलयुग में आग जल रहा है, पहले पहले नहीं हमको सिखाते थे, आग में उंगली जाके देखोगे, सब जगह विकारों की आग जल रहा है, आप जाके देखोगे। कुमार आते हैं हमारे पास, बोलते हैं घर में फोर्स करते, कोई कुछ नहीं करता है। आप नहीं बोलते थे कोई कुछ नहीं करता है तो हमको पूरा अभी पुराने क्लास सब याद आता है, आप जो बोलते हैं ना, इसलिए कोई कुछ नहीं करता है, सब कुछ हमारे मन के अंदर हम ऐसे विचार करें, और ये सब विकारों का ही इफेक्ट है हमारे ऊपर। और विकार भी तभी आएंगे जब हम उसको अलाउ करेंगे आने के लिए। अगर हमने दरवाजा बंद कर दिया, वो नहीं आएंगे। आपने क्या बोला, दीपक जलता है, सब दरवाजा बंद कर दो तो दीपक सीधा जलेगा, नहीं तो हवा आएंगे। आपने बताते हमको 30 साल पहले भी वही सिखाते थे आप हमको, राइट? फिर तो क्या है, हमारे चारों तरफ ये नेगेटिव वाइब्रेशंस खड़े हैं, बुलाने की जरूरत नहीं, थोड़ा हमारे अलबेलापन हो गया, क्योंकि बाबा ने आज स्लोगन में कहा
कि शक्तिशाली संकल्प कौन कर सकता है, तो वी हैव टू क्रिएट इट। तो वो करने के लिए भी अपने आप आता नहीं है, तो संग चाहिए। मुरली सुनना क्यों चाहिए? अच्छा संग क्यों चाहिए? तो अच्छे संग हो, मुरली सुनते रहे, तो हमारे अंदर अच्छे विचार आ जाएंगे। नहीं तो ये नेगेटिव चारों तरफ विथ फुल फोर्स से खड़े हैं, किसी समय एंटर कर सकते हैं। ये क्यों? यू कैन नॉट से। ये दुनिया के चारों तरफ वातावरण ऐसे है, तो किसी का दोष नहीं है। जैसे आपने कहा उसके अंदर मन में विचार आया, अपने आप नहीं आया, तो दे आर देयर। अगर मेरी कमजोरी हुई, तो मेरी ड्यूटी क्या है? तो मुझे ऐसे वातावरण, ज्ञान, योग, ऐसे वातावरण में रखना। ठंडी आई क्या कर सकते हैं? चिल्लाने से कुछ नहीं जाएगा। यू प्रोटेक्ट। आप स्वेटर पहनते हो, प्रबंध करते हो उसके लिए, तो मुझे उस ठंडी का प्रभाव ना पड़े। तो उसका हम नेचर का, तो इसको ऐसी दुनिया में अभी नेचर ऐसे हो गया, चारों तरफ कितना 99% लोगों के अंदर किसी को पता नहीं, काम क्रोध ये तो एकदम 100% पॉपुलर है, प्रस्प्रेड है। उससे विरुद्ध कुछ बात करो तो कहेंगे मूर्ख, कहेंगे आप, है ना? तो स्पिरिचुअल पर्सन, तो 1% 1% भी नहीं है। तो उनकी पावर कितना, थॉट्स, उनके सबके अंदर विचार क्या चल रहा है, आप सोचो चारों तरफ किस प्रकार के वाइब्रेशंस हो गए। और हमारे पॉजिटिव विचार कहाँ, क्या काम करेंगे? 2-3 लोगों का ही। अब एक ही अटलांटा में देखो, कितने लोग मेडिटेशन करते होंगे, पॉजिटिव विचार सोचते होंगे, नेगेटिव कितने होंगे? एक घर में ही देख लो आप। तो इसलिए तो हमें करने की एक विधि, अपने लिए जो करता है वो पाता है। अब दूसरों को फिर आप अगर करते करते बढ़ाते हो और औरों को भी इंक्लूड करते हो, तो यू कैन स्प्रेड। ये कोऑपरेशन दुनिया को भी चाहिए और भगवान को भी चाहिए। तो दुनिया भी मानेगी आपको देखकर मेरे जीवन में ये आया परिवर्तन, तो दे वांट टू सी। अभी सुनना नहीं चाहते लोग, सुन लिया, कौन करता है, कैसे करे, ताकत नहीं उनके अंदर, इजी टू फॉलो, तो देखना चाहते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि आप अपने को बनाओ, मजबूत करो। संग चाहिए, मुरली रेगुलर चाहिए, मेडिटेशन चाहिए। इट इज फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर सेल्फ करते हो, तो दूसरों को भी सहयोग, इट इज कोऑपरेशन। आज दुनिया को ये चाहिए, कोई नहीं देता, बाकी सब मिल रहा है, ये चीज नहीं चाहिए। इसलिए का पीस कहाँ मिलेगी, द स्पिरिचुअल लव कहाँ मिलेगा, पावर कौन देगा, ना? तो इसके लिए मेडिटेशन क्यों चाहिए, क्यों करना है, मुरली क्यों करना सुनना चाहिए? जो आज बाबा ने स्लोगन भी सुनाया, नाजुक बना के संकल्प को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले डबल लाइफ। शक्तिशाली संकल्प कहाँ से आएंगे? वो मुरली सुनेंगे, अपने अंदर चिंतन कर, अपने आप को पढ़ाएंगे, औरों को वर्णन करेंगे। अपने आप भी कर नहीं सकते हैं कि हर एक के पास बहुत सारे बिजी विचार है, बहुत सारे काम है, ये भी सोचना, ये भी करना, अपने आप ज्ञान नहीं आएगा। तो हमें एक आदत डालना चाहिए, मुझे 1 घंटे के बाद इसको बताना है, 1 घंटे के बाद इसको फोन करो। आई हैव टू प्रिपेयर, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। समय देकर सवेरे से रात तक पॉजिटिव थॉट मेरे अंदर रहे और मैं देता रहूं, उसका अपने आप नहीं रहेगा। वो मुरली लिख कर सुन करके हमने कहीं रखी है, अगर किसी को सुनाना नहीं तो वो आएंगे नहीं बुद्धि में। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, खाली होते हुए 10 साल की पुरानी बातें आएंगे, नेगेटिव बातें सोचने के लिए हमारे पास समय है। तो इस मुरली के ऊपर कोई चिंतन नहीं करता। करना चाहिए कहते हैं नहीं, कोई भी एक दूसरों को सुनाना भी नहीं चाहता है और कोई सुनना भी नहीं चाहता है। फिर भी अगर इफ यू ट्राई कि हमने 2 पॉइंट्स अच्छा निकाल के रखा, और 2-4 लोगों को, 10 लोगों को पता है, जिनको सवेरे एक को, उनके लिए नहीं, मेरे लिए दिन में इसको सुनाना है, शाम को वो कोई रिस्पॉन्स देवे ना देवे, मुझे पूछ बताना है उनको, आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा सवेरे एक दिन को क्यों मेरे अंदर वो पॉजिटिव थॉट एक्टिव रहे, जागृत रहे। नहीं तो अपने आप नहीं रहता है। हमने अपने जीवन में देखा,
सवेरे नोट किया, रखा। अगर सारे दिन में किसी को सुनाना नहीं, कुछ भी नहीं है, वो अपने आप विचार आएगा ही नहीं। मन में और कुछ आएंगे जो जरूरी नहीं है, बिजी भी नहीं है, बाकी विचार करें, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, ये सब चलेगा। और व्हाट्सएप देख लो, मोबाइल देखो, फोन देखो, दुनिया वाले फोन करेंगे, कोई भी आपको नहीं सुनाएंगे पॉजिटिव नॉलेज। तो अगर जिसके अंदर लक्ष्य है, तो वी हैव टू क्रिएट, हमको एक कदम उठाना है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। तब कहा, अच्छा संग हो, अच्छा गाइडेंस बाबा बताता है, लेकिन करने वाले कोटों में कोई, और जो करेगा, नहीं तो देखो आज मुरली सुनते कोई भी अपने आप को भी, किसी को कोई मुरली के पॉइंट नहीं सुनाएगा, और किसी को सुनने का इंटरेस्ट भी नहीं होगा। फिर भी ऐसे थोड़े लोग हैं, अभी हम भी देखते हैं, ऐसे है, उनको सुनाओ, भाई जी बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखना पड़ता है किसको इंटरेस्ट है। हमें अच्छी चीज देते रहना है। अब वो धन्यवाद देवे न देवे, लेकिन मैं देता हूँ, क्यों? मेरे लिए, मेरे मन में आया, मेरे मुख से निकला, मेरा तो बन गया, मेरे मन में तो आया, पॉजिटिव विचार आया, अच्छा विचार। ये अभ्यास नहीं तो ये घोर कलयुग में कोई नहीं चाहता है। हाँ, दुनिया के समाचार सुनाओ और कुछ कहानी सुनाओ, दे विल अट्रैक्ट, उसमें आपको साथ भी देंगे, वो भी ऐड भी करेंगे। इसलिए अपने कमाई के लिए, अपने बचाव के लिए अपना प्रबंध करना चाहिए। देखा, एक ही सॉल्यूशन है, जो मुरली के पॉइंट सवेरे से शाम तक 2-4 लोगों को सिलेक्ट करके आज इसको फोन करो, उसमें आपको एक महीने में 100 रुपया खर्चा होंगे, लेकिन ये खर्चा सारे क्लब की कमाई का साधन है। ये व्यर्थ नहीं करवाया आपने, औरों को सुख देने के लिए, भविष्य की कमाई। तो और साधनों के लिए हम खर्चा करते हैं, तो वो इधर ही कमाया, साधन आया, यहाँ ही छोड़ के जाना। ये जो आप खर्चा कर रहे हैं, ये भविष्य की कमाई के लिए। सारे कमाई, धन जमा, धन बांटो, ज्ञान धन बांटो। तो ज्ञान धन अब संगम पर देते हो, सारे कल्प में धनवान बनेंगे। अभी देने का तरीका ये अभी समझ में नहीं आता है, बाद में पता चलता है। जैसे झाड़ बीज बोते समय पता नहीं चलता है इसका फल मुझे मिलेगा, ने लगा दिया, जब फल में लगता है तब लगता है, हाँ ये मैंने बोया था अब फल मिला। लगाते समय लगता है पता नहीं कितने साल के बाद उसको फल लगेगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहता ऐसे पॉजिटिव काम करते चलो। दूसरों को ज्ञान सुनाने का लक्ष्य को, मुरली सुनने के बाद 2-3 पॉइंट्स अच्छे धारणा वाले नोट करके रखना। आप भी चिंतन करो। क्यों चिंतन अपने आप नहीं होगा, वो भी मैं बताता हूँ। हम अपने आप चिंतन नहीं होगा, दूसरों को सुनाना है, उसको देना है। अपने लिए कोई इतना खाना नहीं बनाता है, घर में मेहमान आने वाला है, बहुत अच्छा अलग अलग चीजें बनाएंगे, है ना। इसलिए आज भारत में संक्रांति मनाते हैं, उत्तरायण। हाँ, उत्तरायण गुजरात में जाएंगे तो पतंग उड़ाएंगे, और भारत में मद्रास के तरफ जाएंगे पोंगल कहते हैं, नाम अलग अलग। महाराष्ट्र और पंजाब के तरफ जाएंगे तो वहाँ रेवड़ी बनाते हैं, वहाँ वो कहते हैं लोहड़ी। कल लोहड़ी हो गया, माना आग जलाते हैं। मैंने देखा पंजाब में एक जगह पर, हम थे इसी समय पर, 13 जनवरी को थे, बहुत ठंडी थी, तो हर एक के घर के सामने लकड़ी ऐसे खड़ी करके रखते हैं, और गोबर के जो गोले बनाते हैं और वो रखते हैं। और रात को 10 बजे को चारों तरफ बैठने का भी रखते हैं। 10 बजे सब बच्चे बड़े सब लोगों को बुलाते हैं, मोहल्ले से सब लोग चारों तरफ आके बैठते, खड़े होते हैं, और सबको गुड़ और मूंगफली वो खाते ही सारी रात उस आग के सामने बैठेंगे, बात करते रहेंगे, हर एक के घर के सामने। 10-10 एक एक के घर के सामने सामने सारे चारों तरफ के। और ऐसे पंजाब की तरफ उसको लोरी कहते हैं, और महाराष्ट्र के तरफ इस तरफ तो मधुबन। आज आपको भी टोली खिलाएंगे, तिल और पट्टी का टोली आज मधुबन में सबको खिलाया। हाँ, तिल गुड़, तिल और गुड़। तिल माना छोटा सा सबसे। अभी सूर्य जो है ना उत्तरायण में जाता है, इसके बाद ठंडी खत्म होगी, गर्मी आएगी।
है ना, उत्तर के तरफ जाना, मतलब उत्तरायण शुरू हो गया, सूर्य की दशा, तो वो जैसे होता है उसको बनाते हैं। देखो मधुबन में सबको तिल की पट्टी क्लास में आज दिया, ये तिल और गुड़ होता है, लेकिन ये तिल और चीनी, तो कहते हैं कि मराठी में कहते हैं यहाँ तिल गुड़ घ्या, तिल ले लो और गुड़ ये खा लो और सदा मीठा रहो, मीठा बोलो। तो मिला, अनूप ने खाया, हंसा ने लिया। हाँ, आज गुरुवार गुजराती में तो उंदिया बनाते हैं, आज कोई कह रहे थे आपको उंदिया बना के खिलाएंगे। उत्तरायण में बड़ौदा वाली कोई बहन कह रही थी कि उंदिया कहते हैं ना, सुरती उंदिया जो गुजरात में है ना, हाँ हमारे नडियाद में खास अभी उत्तरायण के दिन सुरती उंदिया, माटला उंदिया और आज जलेबी सवेरे एक बहन कह रही थी आपको उंदिया बना के खिलाएंगे। मैंने कहा वो बड़ौदा की बहन थी। सुना ये तिल की पट्टी खाया, देखो पहुंच गया, मधुबन से अमेरिका पहुंच गए। आज हम भी बनाएंगे, गुरुवार का दिन है, बाबा को अभी भोग लगाएंगे हम भी। अभी इसके बाद लगाएंगे। हाँ जी, अभी तो 8:30 हुआ, अभी तो बाबा क्लास को क्या खिलाएंगे? शुरू होता है। मधुबन ज्ञान सरोवर में जलेबी खिलाया, जलेबी ना, और मधुबन में इधर शांतिवन में सबको अब गाजर का दूध, जी गाजर का दूध बना के खिलाया, और ये तिल की पट्टी क्लास में खिलाया। आज यहाँ गुरुद्वारा हो गया, अभी शाम को हो गया, आपका पास बाबा अभी आ जाएंगे मधुबन में भोग खा करके, अभी बाबा अमेरिका में आएगा। हंसा बहन ने क्या बनाया देखो, बनाएंगे, अभी बनाएंगे क्लास के बाद। सुबह जल्दी नहीं करते, फटाफट फास्ट शांति से बाबा को पूरा भोजन बना के गुरुवार के दिन खिलाते हैं। अभी 18 जनवरी है ना, मंडे, सोमवार के दिन बाबा का दिन है, तो आपका मंगलवार के दिन रखेंगे। तो हम यहाँ हर 18 जनवरी के दिन बूंदी और कैरेट का मिल्क बनाते हैं, जैसे मधुबन में बनाते हैं, पहले भारत में भी हम बनाते थे सेंटर में ऐसा। तो अभी बनाएंगे हम भी 18 जनवरी के दिन। तो अभी आपको 18 जनवरी को यहाँ मधुबन में क्या करते हैं कि शांतिवन में भी सबको गाजर, मधुबन में गाजर का दूध 1 गिलास सवेरे, 1 केला, आधा एप्पल का टुकड़ा, 2 खजूर और नारियल का टुकड़ा, ये मधुबन में सवेरे नाश्ता में, ये सब के लिए मधुबन में सिर्फ बॉइल्ड करते हैं। फिर यहाँ भी एक भाई है राजस्थान का, तो आज आया पूरे ट्रक भर के किन्नू ले आता है, सारे बगीचे से भर के हर साल। एक यहाँ हमने सुना था 2 साल पहले 3.5 रुपए को एक, कितना 20-25,000 ट्रक भर के, और सबको उसका लक्ष्य है हर एक को 1 किलो मिलना चाहिए, तीनों जगह 30,000। वो क्या होता है? क्या होता है वो? किनो माना आप माल्टा माना फल, संतरा, मौसमी कलर्ड वाला। हाँ 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 वही। हाँ, वो किनो सिर्फ यहाँ राजस्थान में बीकानेर के तरफ वहां बनता है खेती में, वो झाड़ को। संतरा और मौसमी जैसे कलर्ड होता है, इंग्लिश में किनो कहते हैं, बाकी ये लोग माल्टा कहते हैं। लाल कलर का होता है, देखना बाहर से संतरा ही। हाँ, वो यहाँ क्या बोलते हैं, दूसरा फ्रूट का नाम है उसका, परसिमन नहीं, ग्रेपफ्रूट। हाँ, ग्रेपफ्रूट लाल होता है अंदर से। हाँ झाड़ का होता है। तो यहाँ उस समय वो एक भाई ले आता है, और जितने मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सबको 1-1 मिलेगा, लेबर तक 1 केला, खजूर 2-2 खजूर सबको। ये शांतिवन में के बहुत लोग होते हैं ना। और मधुबन ज्ञान सरोवर में ये दूध आज इधर बनाया दूध किसका, उस दिन भी गाजर का दूध सबको खाना, बाकी नाश्ता नहीं। जैसे बाबा के उस समय शरीर छोड़ने के बाद 2-3 दिन रखा था ना, तो उस समय फल और दूध दिया था, तो वही सिस्टम। क्योंकि 18 जनवरी के दिन खास भट्ठी रखते हैं, लोग को नींद नहीं आवे, योग कर सके, इसलिए हल्का लाइट नाश्ता देते हैं। हम भारत में भी ऐसा करते थे, तो यहाँ भी करते हैं, वही सिस्टम रखा है हमने यहाँ। सेंटरों में भी सब लोग फल दूध ऐसे ही देते हैं। हाँ जी, ऐसे ही देते हैं। हर शाम को फिर ब्रह्म भोजन होता है ऐसा। आप भी आ जाना। हाँ, अमेरिका में देखना पड़ेगा क्या बना रहे हो। हाँ, बाबा को उंदिया बना के खिलाएंगे, और कुछ गुजराती कुछ बना के खिलाएंगे। हाँ, वही दाल राइस, गुजराती दाल है ना वो, जो डाल करके। नहीं, गुजरात में सब पूछेंगे तो वो कहेंगे बहुत कुछ। आज वो कह रहे थे उंदिया बनाते हैं,
हाँ और है ना। हाँ, इतना। मालपुआ बनाते खास। हाँ, हर एक मालपुआ जगह पर अलग अलग है। अलग अलग तो है हर जगह। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा सा गीत बनाओ, आज सदगुरुवार का भोग। हाँ जी। भोग का गीत बताओ अनु। हाँ भोग का गीत बजाते हैं भोग। हम हाँ तो या थर्सडे का दिन मधुबन जैसा हम बजाते हैं, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, नॉर्मली हाँ बजाते हैं यहाँ पर भी, लेकिन हम्म, तेरी याद का अमृत पीते हैं वाला गाना बजाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। तेरी बजाओ। याद का अमृत। असलस बजा रहा है वहां से, नहीं तो मैं बजाता हूँ। आज बाबा ने कहना ये ज्ञान बजाओ अमृत है। बजाओ। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा